पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। देश के लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं, जिससे कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी चिंतित नजर आ रहे हैं कि अब उनका क्या होगा। वोट चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो खबर आई है उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और वोट चोरी के उनके दावे की हवा निकल गई है। वहीं अब कांग्रेस भी एक्सपोज हो गई है। इसके साथ ही राहुल गांधी की यात्रा में जो कांड हुआ है उससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। साथ ही पुलिस ने भी बड़ी कार्यवाही की है। इसके साथ ही बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है, जिसके बाद राहुल गांधी तिलमिला गए हैं। वहीं बिहार में इंडी गठबंधन की राजनीति में अक्सर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि 2 कदम आगे बढ़कर कई कदम पीछे हट गए। दरभंगा में हाल ही में एक घटना हुई, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं ने इंडी गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरभंगा के मंच पर कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग हैरान रह गए। बात इतनी बढ़ गई कि एफआईआर तक दर्ज करानी पड़ी। इतिहास बताता है कि जहां भी नरेंद्र मोदी के बारे में गलत बातें की गई, वहां उन्हें जीत मिली। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जुबान क्या फिसली, जंगल राज की याद ताजा कर दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विवादित बयान सामने आया था। उन्होंने चुनाव आयोग के सूत्रों को मूत्र बताया। तेजस्वी ने यह बात वोटर लिस्ट में विदेशी नागरिकों के नाम होने की खबरों पर कही। वहीं चुनाव आयोग भी एक्शन में है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों ने अब तक लगभग 3 लाख मतदाताओं के दस्तावेजों में विसंगतियां पाई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अब उन्हें 7 दिनों के भीतर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। घटनाक्रम से अवगत अधिकारियों के मुताबिक ये संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ अभी भी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में 7.24 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। उनके पास चुनाव आयोग द्वारा बताई गई 11 लोगों की सूची में से पात्रता संबंधी दस्तावेज जमा करने के लिए 1 सितंबर तक का समय है। दर्शकों, विपक्ष के लोग चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन आप दर्शक चाहते हैं कि एसआईआर हो तो कमेंट में एसआईआर जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता एसआईआर के समर्थन में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और कैसे राहुल गांधी मुश्किल में फंस गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कांग्रेस के लिए हर तरफ से बुरी खबर आ रही है। राहुल गांधी वोट चोरी पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार को घेरने चले थे, लेकिन उनकी यात्रा से जो खबर आई है उससे कांग्रेस ही मुश्किल में फंस गई है। वहीं पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उस वक्त झड़प हो गई जब केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर धावा बोल दिया। मामले पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। दोनों दलों ने एक दूसरे पर झड़प भड़काने का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो पटना में कांग्रेस कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तभी लोगों ने कथित तौर पर पथराव शुरू कर दिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी ने घृणा की राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहे गए अपशब्दों की सख्त आलोचना की। गृह मंत्री ने कहा कि आप जितना पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहेंगे, कमल उतना ही ज्यादा ऊंचा खिलेगा। राहुल गांधी की यात्रा के मंच पर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरभंगा में कांग्रेस समर्थकों की टिप्पणी पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरा है। शाह ने गुवाहाटी में रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जरा भी शर्म है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जितनी गालियां मोदी जी को दोगे, कमल उतना ज्यादा खिलेगा। वहीं अमित शाह के बयान से कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री दुर्भावनापूर्ण तरीके से बदनाम करने और ध्यान भटकाने की कला में माहिर माने जाते हैं। बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा को मिल रहे जबरदस्त जन समर्थन से घबराए, असहज और बौखलाए गृह मंत्री अब श्री राहुल गांधी और अन्य नेताओं के बारे में झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। दर्शकों, राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी लगातार देश हित में काम कर रहे हैं, जिसका असर भी दिख रहा है। पूरी दुनिया को परेशान करने वाले डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भारत की जीडीपी को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सका। खास बात तो यह है कि भारत की जीडीपी के
पहली तिमाही के आंकड़ों ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए कमाल का प्रदर्शन किया। सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत की ग्रोथ रेट 5 तिमाहियों के हाई पर दिखाई दी। भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष के अप्रैल जून तिमाही में 7.8% रही। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के कारण जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर बढ़ी है। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, क्योंकि अप्रैल जून में चीन की जीडीपी वृद्धि 5.2% रही थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा की शुरुआत में शुक्रवार को टोक्यो में भारत जापान इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जापान से अपने पुराने रिश्तों को याद किया और जापानी कंपनियों को भारत में निवेश करने का न्योता दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज दुनिया सिर्फ भारत को देख ही नहीं रही है, बल्कि भारत पर भरोसा भी कर रही है। दर्शकों, एक तरफ तो पीएम मोदी देश के लोगों का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा रहे हैं, देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता हैं कि गंदी राजनीति करने में लगे हुए हैं। हालांकि उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो रही है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। महुआ ने घुसपैठ रोकने में अमित शाह को विफल बताया था। बीजेपी नेता संदीप मजूमदार ने कृष्णानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराने की मांग की गई है, लेकिन पुलिस ने सामान्य डायरी दर्ज की है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना में होने वाला है। वैसे तो कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में परिवर्तन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि लालू यादव ने इसमें परिवर्तन कराया है। कारण यह है कि लालू यादव को खबर मिल चुकी है कि पूरी यात्रा के दौरान तेजस्वी 2 नंबर पर सामने आए हैं। राहुल गांधी की चर्चा ज्यादा हुई है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव को ये बर्दाश्त नहीं है। सियासी जानकार मानते हैं कि लालू यादव जब तेजस्वी यादव की वजह से बिहार में कन्हैया जैसे युवा नेता और पप्पू यादव को पनपने नहीं दिए, तो राहुल गांधी को कैसे आगे बढ़ने दे सकते हैं। खैर, अंदर खाने क्या चल रहा है उसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि विपक्ष की राह आसान नहीं है और जिस तरह से यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उससे राहुल गांधी की ये यात्रा विवादों में घिर गई है। दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समझ गए हैं कि उनका ये यात्रा फ्लॉप हो गया है, इसलिए अब वो बेचैन हैं कि उनके बयान पर पीएम मोदी बोल क्यों नहीं रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान बिहार के मोतिहारी में राहुल गांधी ने कहा है कि अगर मैं रोज आरोप लगा रहा हूं कि आप चोर हैं, तो प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? एक प्रधानमंत्री जो चोर है वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। राहुल गांधी के हमले यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मोदी जी डरे हुए हैं, उनको बात समझ में आ गई है, उनकी चोरी पकड़ी गई है और वो भाग नहीं सकते हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर यह भी लिखा कि बेगुनाह इल्जाम लगने पर चुप नहीं बैठता और चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। मोदी जी चुप क्यों हैं? क्योंकि पता है कि चोरी पकड़ी गई है। हालांकि इस बयान के जरिए राहुल गांधी ने खुद अपनी पोल खोल ली है कि क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा बार बार हलफनामा मांगे जाने के बाद भी वो हलफनामे को लेकर चुप हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि चुनाव आयोग ने उनकी चोरी पकड़ ली है, कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हलफनामे पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। अगर सबूत है तो राहुल गांधी हलफनामा देकर चुनाव आयोग को क्यों नहीं करारा जवाब दे रहे हैं। वहीं बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में एक मंच से रिजवी उर्फ राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी थी। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे सिमरी थाने में हिरासत में रखा है और पूछताछ की जा रही है। मामले में बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दी है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल और कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। राहुल गांधी बिहार में चुनाव के चलते वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान दरभंगा में उनके स्वागत के लिए मंच सजाया गया था। इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल की निंदा करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ये देश के लोकतंत्र पर एक धब्बा है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति अपने सबसे निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि कैसे एक गरीब माँ का बेटा बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है और अपने नेतृत्व में देश को निरंतर आगे ले जा रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उस चाल चरित्र में वापस लौट आई है जिसके माध्यम से उसने हमेशा से ही देश की राजनीतिक संस्कृति में जहर घोलने का काम किया। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस अब देश के सामने एक्सपोज हो गई है कि किस तरह से पार्टी के लोग हार से बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी भी पीएम मोदी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे देश के लोग हैरान हैं। दर्शकों, राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप तो लगा रहे हैं मगर कोई सबूत नहीं दे पा रहे। हालांकि अब जनता भी उन्हें सीरियस नहीं ले रही। देश के लोग मजबूती के साथ अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनावों के साल भर बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की लोकप्रियता बढ़ी है। मोदी सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट हैं। अगर आज चुनाव हुए तो एनडीए लोकसभा की 324 सीटें जीत सकती है। अकेले बीजेपी की सीटें भी 2024 के 240 से बढ़कर 260 के आंकड़े पर होने का अनुमान है। वहीं विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की भूमिका लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रही और इंडिया गठबंधन की सीटें 2024 के 234 से घटकर 208 हो सकती है। जनता का ये मिजाज इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे से सामने आया है। इस सर्वे के आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब इंडिया गठबंधन वोट चोरी का प्रोपेगेंडा रचकर जनादेश को खारिज करने की कोशिश में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी आज भी देश के लोगों की पहली पसंद है। 52% लोगों का मानना है कि पीएम के तौर पर वो सबसे बेहतर हैं। वहीं 25% लोग ही राहुल गांधी को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। एनडीए में नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए 28% लोगों की पसंद अमित शाह है। 26% लोगों की पसंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और 7% लोगों की पसंद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। सर्वे के दौरान लोगों से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन को लेकर भी सवाल किया गया। 34% लोगों ने उनके कार्यकाल को बहुत अच्छा और 24% लोगों ने अच्छा बताया, यानी 58% लोग उनके काम से संतुष्ट हैं। वहीं विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के प्रदर्शन को 15% लोगों ने खराब और 12% लोगों ने बहुत खराब बताया है। वहीं बिहार में इन दिनों राहुल गांधी चुनाव आयोग और वोट चोरी के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग भी पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के नतीजे ये बताते हैं कि अगर आज बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो जाएं, तो एनडीए अपनी बढ़त बनाए रखेगा। सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि बिहार में एनडीए 30 से 32 सीटें जीत सकता है, जबकि इंडी ब्लॉक 9 से घटकर 8 सीटों पर सिमट सकता है। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां एनडीए को 30 सीटें मिल सकती हैं, इस बार उसकी स्थिति और बेहतर हो सकती है। ऐसे में इस सर्वे से साफ है कि लोगों ने राहुल गांधी के आरोपों की हवा निकाल दी है। वहीं सर्वे के मुताबिक 17% लोग अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण को एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। 12% लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर, 10% लोगों ने बुनियादी ढांचे के विकास, 9% लोगों ने अनुच्छेद 370 के खात्मे, 7% लोगों ने लोक कल्याणकारी योजनाओं और 6% लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को बड़ी उपलब्धि बताया है। ये सर्वे 1 जुलाई 2025 से 14 अगस्त 2025 के बीच किया गया है। 2,06,826 लोगों से रायशुमारी की गई है। इसमें हर जाति, धर्म, मजहब के लोग शामिल हैं। आज तक की रिपोर्ट में इन आंकड़ों में मोटे तौर पर 3% का मार्जिन एरर होने की बात कही गई है। दर्शकों, इन आंकड़ों से ये स्पष्ट है कि 11 साल से लगातार सत्ता में बने रहने के बावजूद देश के आम लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख बरकरार है। लोग उनके सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। साथ ही विपक्षी प्रोपेगेंडे के झांसे में लोग आ नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें